सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हैशिंग क्या होती है। हैश मैप आपका एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपकी हैशिंग को यूज़ करता है की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करने में। ओके, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एक की देते हैं, देन उसके करस्पॉन्डिंग कुछ डेटा निकल के आता है, वो की यूनिक होती है। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, लेट्स से हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं जिनके पास उनका रोल नंबर है, ठीक है। उन रोल नंबर से मैंने क्या किया, उनके नेम को मैप कर दिया। तो रोल नंबर क्या हो जाएगा, की हो जाएगी, एंड नेम क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी मैं कोई एक रोल नंबर इंसर्ट करूंगा उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी मुझे इंसर्ट करनी पड़ेगी। ये जो आपके रोल नंबर्स हैं ये क्या होते हैं, ये हमेशा यूनिक होते हैं। ओके, सो लेट्स से मैंने इंसर्ट किया 1 पे शाश्वत, ठीक है, शाश्वत, तो ये स्टोर हो गया। देन मैंने इंसर्ट किया 10 पे लेट्स से अमित, ओके। देन मैंने इंसर्ट किया 36 पे रमेश, एनीथिंग, ठीक है, जो भी नाम मुझे याद आ रहा है। तो मैंने बेसिकली मेरे मैप में ये 3 चीज़ें स्टोर कर दी। अब हो सकता है मैंने इस ऑर्डर में इंसर्ट किया हो, बट जब मैं इसे आइटरेट करूं, ठीक है, तब क्या होगा, हो सकता है ये मुझे पहले मिल जाए, या ये मुझे पहले मिल जाए, या ये मुझे पहले मिल जाए। मीन्स इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट मेंटेन्ड प्लस सॉर्टेड ऑर्डर इज नॉट मेंटेन्ड। एंड ऐसा क्यों है, क्योंकि ये क्या यूज़ करता है इंटरनली, हैशिंग, ठीक है। तो अब इसका जो हैश कोड जनरेट हो रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो छोटा है या बड़ा है इन बाकी के हैश कोड से, करेक्ट। तो हम एक नॉर्मल सी चीज समझ में आई कि हैश मैप क्या है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपकी की वैल्यू पे स्टोर करता है। कीज हमेशा यूनिक होती हैं, वैल्यूज ऑब्वियसली आपकी डुप्लीकेट हो सकती हैं, बट कीज हमेशा यूनिक होंगी। ये कोई इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। एंड सबसे बढ़िया बात, इंसर्शन हो, सर्चिंग हो, डिलीशन हो, अपडेशन हो, ये कितना टाइम लेगा, ये हमेशा लेगा बिग गो ऑफ अल्फा, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट। एंड इस अल्फा का मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिग्निफिकेंस दिया था, व्हाट इज दिस, लोड फैक्टर, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि भाई हैश मैप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आप कहो ये कांस्टेंट टाइम में क्या करेगा, सारी ऑपरेशन आपको करके देगा, ठीक है। अब इसके सिंटैक्स क्या होते हैं, कुछ कुछ फंक्शंस क्या होते हैं, एंड अगेन अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको थोड़ा एडवांस कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा हैश मैप के बारे में, क्योंकि बेसिक नहीं पढ़ाने वालों कि यार ऐसे इंसर्ट करते हैं, वो तो सबको पता हो जाएगा। वो बनाना होता है तो 5 मिनट की वीडियो खत्म हो जाती है अब तक। मैं आपको थोड़े एडवांस कंसेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलो इससे कोड करते हैं, इसके सिंटैक्स को समझते हैं। ओके, सो सिंटैक्स की बात करें तो ये होता है मेरा हैश मैप, ओके। एंड ये क्या लेता है, एक की वैल्यू पेयर। तो लेट्स से मैंने स्टोर किया इसमें इंटीजर, एंड इसकी वैल्यू में मैंने स्टोर कर दिया एक स्ट्रिंग। अच्छा, आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे इंट नहीं लिखा, कैर नहीं लिखा, सीधा इंटीजर लिख दिया। क्यों, क्योंकि हैश मैप आपके रेफरेंसेस पे काम करते हैं। ये कभी भी डेटा टाइप नहीं लेंगे कि इंट टाइप का हैश मैप बना दिया। दिस अगेन कम्स फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ जावा जेनरिक्स, ओके। चलो, तो हमने हैश मैप बना दिया, इसका कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से माई मैप, ओके। एंड मैंने लिख दिया इज इक्वल टू न्यू हैश मैप एंगुलर ब्रैकेट एंड क्लोज। अब आप देखो यहाँ पे एक एरर आ रही है, ये हैश मैप को पहचान नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे हैश मैप को लेके आना पड़ेगा, कहाँ से, कलेक्शन फ्रेमवर्क से, जो कि आपको मिलता है import java डॉट util डॉट हैश मैप, ओके। तो यहाँ से आपने हैश मैप अपना इंपोर्ट कर लिया, कहाँ से, util पैकेज से, ओके। नाउ आई हैव माई मैप। अब मुझे मैप में इंसर्शन करना है, तो मैं लिखता हूँ माई मैप डॉट पुट, ठीक है। तो पुट क्या करता है, पुट मींस इंसर्ट करो मैप में, और अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो अपडेट कर दो। सो लेट्स से मैंने 1 इंसर्ट किया एंड यहाँ पे मैं नाम दे दिया शाश्वत, ओके। तो मेरे मैप में इस समय एक डेटा है, एंड मैं इसे प्रिंट भी करा देता हूँ। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन माई मैप। इसका टू स्ट्रिंग मेथड बाय डिफॉल्ट क्या करता है, अपने की वैल्यूज को दिखाता रहता है हमें। सो अभी हम इसे रन करें तो हमें दिख जाएगा ये रहा, ठीक है। सो 1 इज इक्वल टू मैप, ओके। आप चाहो तो आप इसका टू स्ट्रिंग मेथड चेक भी कर सकते हो। एनीवेज, सो अब मुझे यहाँ क्या करना है, मैंने यहाँ पे इंसर्शन कर दिया। कुछ इंसर्शंस और करते हैं, लेट्स से आई वांट टू इंसर्ट सम मोर वैल्यूज। ओके, सो मैंने क्या किया, अपने हैश मैप में कुछ डेटा डाल दिया, ये रहे वो डेटा, ओके। नाउ इफ आई वांट टू अपडेट, आई मीन इफ आई वांट टू पुट अ वैल्यू विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट मी शो यू। मैंने कहा माई मैप डॉट पुट। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, क्योंकि मेरे पास 2 ऑलरेडी है, मैंने कहा 2 पे तुम क्या रख दो, तुम 2 पे इंसर्ट कर दो
शिवांश। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसे अपडेट कर देगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड अगर हम यहाँ लिखें माई मैप, तो ये क्या हो जाएगा, मुझे अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब आप देखो पवलीन शिवांश बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पुट फंक्शन काम करता है। ओके, चलो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, विच इज गेट। कि मैंने वैल्यू इंसर्ट तो कर ली, मैं गेट कैसे करूंगा, तो यहाँ पे लिखते हैं मैप डॉट गेट और हम यहाँ पे की डालते हैं। तो मैंने की डाल दी 4। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे 4 पे आयुष है, तो आयुष मिल जाएगा। सो आई जस्ट प्रिंट इट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, एंड अगर आपने जावा जेनरिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, उस हिसाब से आप समझोगे कि ये की वैल्यू पेयर्स क्या होते हैं, मतलब कैसे इंटीजर वगैरह कर रहे हैं। ओके, तो आप देखो मुझे की पे वैल्यू मिल चुकी है। इफ आई वांट टू गेट समथिंग विच इज नॉट स्टोर्ड इन द मैप, लेट्स से 5, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा नल। ओके, सो मुझे नल मिल गया। तो कभी भी आप मैप से कुछ चीज़ गेट करो, या तो आप नल पॉइंटर की हैंडलिंग कर लो, या फिर आप एक और मेथड यूज कर सकते हो, कंटेन्स की। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड मैं यहाँ लिखता हूँ माई मैप डॉट कंटेन्स की एंड यहाँ पे की क्या डालनी है, 5। ठीक है, तो एक तरीके का ये बूलियन है जो मुझे बता देगा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो फॉल्स मीन्स एग्जिस्ट नहीं करता, एंड अगर 1 पे चेक करें तो क्या है, ये यही बोलेगा कि रिटर्न ट्रू, मतलब कि बेसिकली एग्जिस्ट करती है वो की। ओके, सो इस तरीके से आपका मैप काम करता है। तो आपने देखा ये डुप्लीकेट बिल्कुल भी हैंडल नहीं करेगा। जैसे आपने इसे डुप्लीकेट की दी, इसने क्या किया, वैल्यू को ही अपडेट कर दिया। देन अगेन आपका गेट फंक्शन एंड कंटेन्स की। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मुझे ये नल कुछ खास लग नहीं रहा है। मैं चाहता हूँ मतलब यूजर को पता तो चले कि प्रेजेंट नहीं है चीजें, तो उसके लिए हम थोड़ा अच्छा मैसेज लिख सकते हैं। एक तरीका यार, आप इफ एल्स लगाओ कि अगर नल है तो ये वो, वरना हम क्या लिखते हैं, हम कहते हैं भाई एक नया मेथड लो, गेट और डिफॉल्ट। ठीक है, तो अगर ये की एग्जिस्ट करती है, मैंने पहला पैरामीटर दिया इसमें की, जिस की को ये चेक करेगा। अगर वो की प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ नल ये रिटर्न करेगा जो भी आप यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू दोगे। तो हम लिख देते हैं नॉट प्रेजेंट। ओके, तो अब अगर मैं इसे रन कराऊं तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, नॉट प्रेजेंट। इट इज़ वे बेटर देन गेटिंग नल, राइट। सो ये आपके कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपको आपके मैप में कोई एक वैल्यू अपडेट करनी है, अगर वो एग्जिस्ट करती है, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपको कुछ नहीं करना। बट अगर हम पुट फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे और की प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या करता है, इंसर्ट कर देता है। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ माई मैप डॉट रिप्लेस। अब मैं यहाँ पे इसे की दूंगा, मैंने कहा की 5 तो एग्जिस्ट करती नहीं, मैंने कहा 2। ठीक है, अब 2 को मैं शिवांश से हटा करके वापस से पवलीन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 वाली की को सर्च करेगा एंड उसे अपडेट कर देगा उसकी वैल्यू को। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड हम यहाँ पे लिखें माई मैप। तो आप देखो आपको शिवांश की जगह वापस से क्या मिल जाएगा, पवलीन मिल जाएगा। तो 2 पे शिवांश था, अब 2 पे पवलीन आ गया। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं। अगेन अगर ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेट्स से 5 की बात कर लेते हैं, 5 हमारे मैप में नहीं है, तो ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, नो चेंज। आप देखो 2 पे अभी भी शिवांश है, बट आपको कोई भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन कुछ भी नहीं आया। तो ये मेथड काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आपको सिर्फ अपडेशन करना है। ओके, अब सीखते हैं कि हम मैप को आइटरेट कैसे कर सकते हैं। बाय द वे मेरा कपड़ा क्यों बदल गया, क्योंकि वॉइस ग्लिच आ गई थी इस 1-2 मिनट के पार्ट में। एनीवे, सो अब हम क्या बात करेंगे कि हम मैप को आइटरेट कैसे कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल होता है, आप फॉर ईच लूप यूज करते हो तो फॉर ईच लूप से आप बड़ा इजीली कर सकते हो। सो हमारे पास एक मैप इंटरफेस होता है, उसके अंदर एक एंट्री नाम का इंटरफेस होता है। ठीक है, तो ये की वैल्यू पेयर्स आपकी लेता है। तो हमारा जो मैप है वो कैसा है, वो है इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग का। तो मैं यहाँ लिखूंगा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग। ओके, ये मेरा मैप हो गया, इसे मैं नाम दे देता हूँ एंट्री एंड देन कोलन। ये आपका फॉर ईच लूप है बेसिकली। अब मुझे क्या इटरेट करना है, माई मैप डॉट, अब यहाँ पे हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, एंट्री सेट। ओके, तो मैंने एंट्री सेट यूज कर लिया। अब आपको सिंपल से आपके की वैल्यू पेयर्स मिल जाएंगे। तो आई कैन से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम यहाँ लिख सकते हैं की। ओके, व्हाट विल बी माई की, तो एंट्री डॉट गेट की। ओके, गेट की एंड सिमिलरली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ हम लिख सकते हैं वैल्यू। ओके, ये आपकी हो गई एंट्री डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, एक तरीका ये है आपका। तो अब अगर इसे रन कराएं तो आपको देखो ये की वैल्यू पेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक एक करके प्रिंट हो रहा है। अब एक और तरीका होता है, हम क्या करते हैं, हम एंट्री सेट की जगह पे की सेट भी यूज कर सकते हैं। तो आई कैन से की हमारी किस फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में। तो इसे मिनिमाइज करो पहले। तो आई कैन से भाई मुझे यहाँ
इंटीजर चाहिए, मैं लिख देता हूँ इंटीजर। ओके, इंटीजर, और इसका नाम लिख देते हैं की। ओके, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, तो माई मैप डॉट की सेट। ओके, तो आपको कीज मिल गई, तो नाउ यू डोंट नीड एंट्री डॉट की, यू कैन डायरेक्टली से कि ये रही भाई मेरी की। ओके, और अब अगर वैल्यू चाहिए आपको, तो आप सिंपल क्या कहोगे, आप कहोगे भाई माई मैप, ठीक है, डॉट गेट की, तो ये आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड फॉर्म। तो अगर मैं इसे कमेंट कर दूं, स्टिल यू कैन सी दी सेम आउटपुट। सो ये देखो की वैल्यू फिर से आ गई। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन आइटरेट योर हैश मैप्स। ओके, सो ये आपके मैप के कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं यार कि जो हम की इंसर्ट कर रहे हैं, अभी तो हम बड़ा सिंपल सा यार इंटीजर ले रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं, बट व्हाट इफ आई वांट टू इंसर्ट समथिंग वेरी कस्टम, मतलब मैं खुद का ही की एंड खुद का ही वैल्यू बनाना चाहता हूँ। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओके, कॉलेज की रैंकिंग मैप करते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ माई कॉलेज। ओके, एंड इसमें मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से इंट registration number, something like that, registration number, and then I can say या ID या ओके registration number is fine। देन मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इसका बना लेता हूँ एंड इस वैल्यू को अपडेट कर देंगे। सो दिस डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल टू इंट REG नंबर एंड REG नंबर। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपल सा एक क्लास बनाई कॉलेज एंड उसके पास खाली उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। नाउ इफ आई वांट टू क्रिएट अ वैल्यू, लेट्स से क्लास my ranking, okay, and then int rank, and then my ranking, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंट रैंक। ओके, देन दिस डॉट रैंक इज इक्वल टू रैंक, डन। ओके, सो मैंने यहाँ पे खाली दो क्लासेस बनाई हैं, अभी मैं इसका यूज़ आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले मैप को कमेंट कर देते हैं। ओके, आई जस्ट कमेंट इट। अब हम क्या करते हैं, अपना खुद का हैश मैप बनाते हैं, नया हैश मैप, एंड इसका नाम देते हैं कॉलेज टू रैंकिंग में मैप करना चाह रहा हूँ। सो मैंने कहा इंटीजर, ओके, एंड देन इंटीजर। सो कॉलेज का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जिसे मैं मैप करूंगा उस कॉलेज की रैंकिंग से। ओके, तो मुझे यहाँ बनाना है कॉलेज रैंकिंग मैप, ओके, समथिंग लाइक दैट, इज इक्वल टू न्यू एंड देन आपका हैश मैप। अब मुझे यहाँ क्या करना है, सिंपल सा इंसर्ट करना है। सो कॉलेज रैंकिंग मैप डॉट पुट मैंने किया, मैंने कहा अगर कॉलेज है तुम्हारा 1, मतलब कॉलेज की आईडी 111 ले लेते हैं, तो इसके रैंक है 1। ओके, ये मैं कस्टम डेटा डाल रहा हूँ अपने मैप में, तो मैंने टॉप 3 कॉलेज की रैंकिंग यहाँ पे स्टोर कर रखी है। ठीक है, तो मैं कभी भी क्या करूँ, अगर मैं पास करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैंने कहा कॉलेज रैंकिंग मैप डॉट गेट, ठीक है, 111, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे सिंपल सा 1 मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो आप सोचोगे भैया ये तो बड़ा बेसिक है, यही तो आपने भी बताया था। रुको, अब चलो मैप 2 बनाते हैं। ठीक है, मैप 2 बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब हम यहाँ पे कस्टम क्लासेस यूज करेंगे। सो आई कॉपी दिस, ओके, पेस्ट, ये रहा मेरा मैप 2। ओके, तो मैंने कहा मैप 2, मैप 2, मैप 2, मैप 2, एंड मैं इसे इंटीजर से हटा देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं माई कॉलेज। ओके, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं माई रैंकिंग, एंड ये मेरा मैप बन गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, खाली इंसर्शन करूँगा, तो आई से न्यू माई कॉलेज एंड वैल्यू दे दी मैंने 111। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं दे दिया न्यू माई रैंकिंग और वैल्यू दे दी मैंने 1। ओके, अब सिमिलरली मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ हर जगह पे, एंड मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी, एंड देन इंस्टेड ऑफ 111 आई कैन से ओके। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ खास काम नहीं किया, मैंने सेम चीज़ को नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर यहाँ मुझे आंसर 1 मिल रहा है, तो यहाँ भी मुझे आंसर 1 ही मिलना चाहिए, करेक्ट। तो इसे रन कराते हैं, नल, वाई, मुझे नल क्यों मिला, मैंने सेम चीज़ यहाँ इंसर्ट की, मुझे आंसर मिल रहा है, नीचे सेम काम किया, खाली ऑब्जेक्ट में डाल दिया, तो नल क्यों मिल रहा है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या, हम किस पे हैश करते हैं, देखो हम की पे हैश करते हैं। यहाँ आपने की दी 111 और गेट भी किया 111 को। यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने की एक ऑब्जेक्ट को दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने न्यू ऑपरेटर से एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और आप उसे गेट कर रहे हो।
जावा को नहीं मतलब है कि आपके अंदर की वैल्यू सेम है, वो आपको लिखनी पड़ेगी, वो आपको बतानी पड़ेगी। तो हम इसका हैश कोड मेथड क्या करते हैं, ओवरराइड कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, इसका हैश मेथड ओवरराइड करता हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं कॉलेज में एंड हम लिखते हैं हैश कोड, ओके। तो ये मेथड हमने ओवरराइड कर लिया, ऑब्जेक्ट क्लास से मंगा लिया। अब रिटर्न क्या करना है, अपना जो भी कस्टम आपको करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे तो यहाँ के काम करते हैं कंस्ट्रक्टर में इसे यूज़ करते हैं। तो एल से प्राइवेट इंट हैश कोड, ओके। एंड देन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस डॉट दिस डॉट हैश कोड इज इक्वल टू, अब मैं ऑब्जेक्ट्स क्लास का एक मेथड यूज करूंगा हैश कोड नाम का, ठीक है। एंड मैं इसमें रेज नंबर पास कर दूंगा, ठीक है। ये जो मेथड है आपका, ये पॉजिटिव नंबर भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें खाली मैपिंग करनी है यहाँ पे। तो हमें एक हैश कोड मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही रिटर्न कर देंगे। सो एल से हैश कोड, डन। अब क्या हमारा काम हो जाना चाहिए, लेट्स ट्राई टू चेक इट। फिर से रन कराते हैं जी, फिर से नल आ गया, भैया क्या पढ़ा रहे हो, रुको। ओके, सो एक चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से मुझे 10 इंसर्ट करना है एंड मेरी की 10 मॉड 10 वाली है, 10 मॉड 10 समथिंग लाइक दैट। तो अगर मैं 10 मॉड 10 करूँ तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मैंने 10 पास किया एक हैश फंक्शन में, इसने मुझे कहा 0th इंडेक्स पे तुम्हारा डेटा है, मैंने यहाँ पे 10 स्टोर कर दिया। अब फिर से मेरी दूसरी की आती है 70, ठीक है। तो ऑल दो 70 मॉड 10 अगेन 0 मिलेगा, आपने आपका हैश कोड सिमिलर कर दिया है, यहाँ पे आएगा, बट यहाँ ऑलरेडी डेटा है। तो ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट वाले में स्टोर करेगा, करेक्ट। एंड गेट करते टाइम आप क्या करोगे, अगर आप 70 ढूंढ रहे हो तो आप इस हैश कोड में आओगे, आप चेक करोगे कि यहाँ वैल्यू क्या है, मैच करोगे ना बेसिकली, कि क्या ये वैल्यू मैच कर रही है, क्योंकि हम हैश कोड की मदद से वहां पहुंच जाएंगे जहां पे डेटा होना चाहिए था। बट वहां है या नहीं है, वो एक्चुअली उन दोनों को कंपेयर करके पता चलेगा। तो इंटीजर्स तो आपस में इजिली कंपेयर हो जाते हैं, हम बना रहे हैं कस्टम ऑब्जेक्ट, तो दो ऑब्जेक्ट आप कैसे इक्वेट करोगे, ऑब्वियसली उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी हमें एक और मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, कौन सा, इक्वल्स मेथड, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसे ओवरराइड करते हैं, कहाँ गया, माई रैंकिंग नहीं, ये चाहिए था मुझे। सो एल से इक्वल्स मेथड, ठीक है, ये हमने ओवरराइड कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट ले रहा है एज एन इनपुट। तो मैं कहता हूँ ठीक है, ले ले ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पे अपना खुद का बना लेंगे। सो माई कॉलेज, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं सी, कॉलेज ले लेते हैं, इज इक्वल टू, टाइप कास्टिंग कर लो माई कॉलेज एंड यहाँ पे ले लो ओ बी जे, ठीक है। ये हमने टाइप कास्ट कर लिया। अब सिंपल सा इक्वल है या नहीं है ये चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, एक ही तो चीज़ है यार हमारे पास, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अगर दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्लासेस सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न दिस डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल्स कॉलेज डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो आपका काम हो गया, फॉल्स है तो मैच नहीं हुआ। अब अगर हम इसे रन कराएं, सो आपको नल नहीं मिलेगा। तो आप देखो आपको कुछ तो मिला, नल से आप एक स्टेप आगे आ गए, बट आपको यहाँ पे कुछ अजीब सा मिल गया, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, अब आपको देखो आपने स्टोर क्या किया था, ध्यान देना। तो आपने यहाँ पे स्टोर किया है एक और क्लास को, माई रैंकिंग। तो इसके टू स्ट्रिंग मेथड को आपको ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये इशू नहीं है, मतलब आपको चीज़ मिल चुकी है बेसिकली। तो यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड अगर हम ओवरराइड कर दें, और क्या रिटर्न करूँ मैं, let's just return the rank, that's it, this dot rank, okay। सो अब आप देखो, ग्रेट यार, ठीक है, सीख लिया हमने एक और चीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी आप मैप में एक कस्टम की डालते हो तो उसके दो मेथड आपको ओवरराइड करने पड़ते हैं, एक आपका हैश कोड, दूसरा आपका इक्वल्स मेथड। एंड अगेन मेरे मैप में कई सारी चीज़ें, मैंने आपको एक फंक्शन आई थिंक नहीं बताया, वो बता देता हूँ अभी। सो लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉलेज रैंकिंग मैप डॉट कंटेन्स, अब आप देखो कंटेन्स वैल्यू भी एक मेथड है, मैं लिख दिया 1, ठीक है। तो अब ये मुझे ट्रू फॉल्स देना चाहिए, लेट्स सी ट्रू मिलता है फॉल्स, ट्रू मिल गया, ठीक है। एंड सिमिलर कंसेप्ट से अगर मैं यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट करूँ तो मुझे फिर से ट्रू ही मिलना चाहिए। इसे हम पेस्ट करते हैं एंड यहाँ लिख देते हैं न्यू माई रैंकिंग 1, जस्ट कॉपी दिस एंड डन, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ट्रू मिलना चाहिए था, बट मिला क्या, फॉल्स, ठीक है। ऐसा क्यों, अगेन इक्वल नहीं है ना, आपने इक्वल्स मेथड इंप्लीमेंट ही नहीं किया है। तो हम माई रैंकिंग में, क्योंकि इस बार हम वैल्यू को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ओवरराइड कर देंगे, अगेन आपका इक्वल्स मेथड, ठीक है। यहाँ पे हम बना देंगे, ये क्या है, माई रैंकिंग
sorry, not college, my ranking r is equal to, then टाइपकास्ट करते हैं to my ranking and we need a object. ग्रेट. अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, रिटर्न्स, वन सेकेंड, दिस डॉट, अगर रैंक इक्वल्स इक्वल्स है आर डॉट रैंक के, तो ये इक्वल हो गया. ओके, नाउ इफ यू ट्राई टू रन इट, हमें हमारा आंसर, व्हाई इज दिस, ओके लेट मी चेक, क्या गड़बड़ की भाई मैंने, अरे यार मैप 2 है ना ये. इंटीजर में माई रैंकिंग पास करूंगा तो यही होगा. ग्रेट. तो आई थिंक आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आज की वीडियो में. सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. नेक्स्ट वीडियो में हम कस्टम हैश मैप इंप्लीमेंट करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा. ठीक है, सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. आज की वीडियो में थे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.